मित्रों, स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है। स्ट्रेस बोले तो तनाव, वो आपका सबसे बड़ा टीचर है। इस पर हम बात करते हैं डिटेल में। अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रेस आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है बल्कि आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमें यही सिखाया गया है स्ट्रेस खराब है, उसे दूर भागो। लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है बल्कि आपके दिमाग का एक सुरक्षा अलार्म है, जी हाँ, सिक्योरिटी अलार्म है, तो आप क्या कहें? आज की इस वीडियो के अंत तक आप स्ट्रेस को बिल्कुल अलग नजर से देखने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसा सवाल भी बताऊंगा जिसे पूछते ही कई बार आपका आधा स्ट्रेस उसी समय खत्म हो सकता है। ये सवाल आप खुद से पूछेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। हर दिन हमारी दुनिया बदल रही है दोस्तों। जरा आपने पिछले 5 साल याद कीजिए, कितनी चीजें बदल गई। एआई आ गया, बिजनेस बदल गया, लोगों के काम करने का तरीका बदल गया, दोस्त बदल गए, समझ रहे ना आप, बहुत कुछ बदल गया। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ नए बन गए। टेक्नोलॉजी इतनी तेज भाग रही है कि कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहां ऐसा कोई है जिसकी जिंदगी पिछले 5 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली? अगर है तो कमेंट में जरा बता के जाइए भाई साहब, सेम लाइफ। और अगर आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं तो कमेंट में लिखिए चेंज्ड। मैं देखना चाहता हूं इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है बदलाव आएगा या नहीं, क्योंकि बदलाव तो निश्चित है। चेंज इज कांस्टेंट। सवाल यह है, क्या आपका दिमाग उस बदलाव के लिए तैयार है? यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और मोहन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। एक ही दिन दोनों की नौकरी चली गई। अब आपको क्या लगता है, दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। राहुल घर जाकर रोने लगा। उसने सोचना शुरू किया, अब मेरा क्या होगा? मैं खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ मोहन भी दुखी था, लेकिन उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उसने कहा, अगर भगवान ने यह दरवाजा बंद किया है तो शायद कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। 3 साल बाद राहुल अभी भी उसी घटना को कोस रहा था और मोहन अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। अब सोचिए, घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई, लेकिन परिणाम अलग क्यों निकला? क्या नौकरी अलग थी? नहीं। क्या किस्मत अलग थी? जरूरी नहीं है। फर्क था सोच में। यही स्ट्रेस का असली खेल है। हम सोचते हैं स्ट्रेस बाहर से आता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण घटना नहीं होती, घटना के बारे में हमारी व्याख्या होती है। एक ही बारिश किसान के लिए खुशी है, शादी वाले परिवार के लिए परेशानी है, छोटे बच्चे के लिए खेल है और ऑफिस जाने वाले के लिए ट्रैफिक। बारिश वही है, दुनिया वही है, लेकिन मतलब सबका अलग अलग है। यानी घटना नहीं, उसका जो अर्थ हम निकालते हैं उससे स्ट्रेस होता है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा दिमाग हर चीज को केवल 2 कैटेगरीज में बांट देता है, ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए खतरा है, बस इतना ही। बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं है। अगर उसे लगता है इससे फायदा होगा तो वो कहता है इसे पकड़ लो। अगर उसे लगता है इससे नुकसान होगा तो वो कहता है इससे दूर भागो। और यहीं से शुरू होती है अटैचमेंट। एक मजेदार एग्जाम्पल समझिए आप। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा। पहले दिन उस पर स्क्रैच आ जाए तो कैसा लगेगा? दिल दुखेगा, हाँ। लेकिन
अगर वही स्क्रैच किसी और के मोबाइल पर हो तो आप शायद नोटिस भी ना करें। क्यों? मोबाइल तो दोनों है भाई, स्क्रैच भी दोनों पर है। फर्क कहां है? फर्क है अटैचमेंट में। जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा तनाव। यही कारण है कि रिश्ते भी हमें परेशान करते हैं। कभी किसी इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई है, फिर उसने एक दिन फोन नहीं उठाया आपका, बस दिमाग ने पूरी फिल्म चला दी, नेटफ्लिक्स चला दिया पूरा। शायद नाराज है, शायद बदल गया, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और सबसे मजेदार बात, सामने वाले को शायद पता भी नहीं है कि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चल रही है। कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो छोटा सा स्माइल कर दीजिए, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है। इमेजिनेशन करते हैं हम बिना जाने समझे। स्ट्रेस का असली कारण अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम कहते हैं मुझे चेंज से डर लगता है। नहीं, हमें चेंज से डर नहीं लगता, हमें घाटे से डर लगता है। हमें डर लगता है कि कहीं जो मेरे पास है वो चला ना जाए, और जो मुझे पसंद नहीं वो मेरी जिंदगी में आ ना जाए। यानी हम दो डर लेकर जीते हैं। पहला वो डर खोने का डर, और दूसरा पाने का डर। यही दो डर हमारी आधी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। अगर स्ट्रेस इतना नेचुरल है तो क्या हम इससे कभी आजाद हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे दिमाग खुद शांत होने लगे? क्या सच में हम अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। और अब हम उसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। लेकिन उससे पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस किस चीज को खोने या पाने के डर से जुड़ा हुआ है? इस सवाल का जवाब आपकी पूरी सोच बदल सकता है। और अब हम उसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जो जवाब हमें देने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है, बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। लेकिन अब सवाल है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्या हमारा ब्रेन हमें परेशान करना चाहता है? जी बिल्कुल नहीं। असल में वो तो लाखों साल पुरानी प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा है। जी हां, लाखों साल पुरानी। आपके अंदर आज भी एक आदि मानव रहता है। जरा कल्पना कीजिए, 10,000 साल पहले आप जंगल में चल रहे हैं, अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो भाग जाइए या फिर लड़ जाइए। अगर आप बैठकर विश्लेषण करने लगते हैं, शायद वो शेर नहीं होगा, तो शायद आज हम यहां बात ही नहीं कर रहे होते। इसलिए भगवान ने हमारे दिमाग में एक इमरजेंसी सिस्टम बनाया, जिसका काम था सोचने का नहीं, बचाने का। हमारा इमरजेंसी सिस्टम हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है, बचाने के लिए करता है। लेकिन समस्या यह है कि जंगल बदल गया है, दुनिया बदल गई है। हमारा जो सर्वाइवल सिस्टम है वो पुराने वाला ही है, बचाने वाला। आज शेर नहीं है, लेकिन 1,000 तरह के डर हैं। आज हमें शेर नहीं दौड़ाते, आज हमें दौड़ाते हैं बैंक बैलेंस, ईएमआई, बॉस, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, हेल्थ रिपोर्ट, और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। यानी खतरा बदल गया है, लेकिन दिमाग का रिएक्शन नहीं बदला। एक मजेदार सवाल, अगर आपका बॉस रात 11 बजे मैसेज भेज दे तो कितने लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं? लेकिन अगर वही मैसेज किसी अननोन नंबर से आए तो कई लोग सुबह देखते हैं। क्यों? मैसेज वही है, फोन वही है, लेकिन दिमाग ने इंपॉर्टेंस बदल दी। और जहां इंपॉर्टेंस बदलती है वहीं इमोशन पैदा होता है। यहीं पैदा होता है अटैचमेंट। ध्यान से सुनिए, ये पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम किसी इंसान, किसी चीज, किसी पोजीशन, किसी पैसे या किसी पहचान से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो हमारी पहचान बन जाती है, और अगर वही चली जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद खत्म हो गए। लेकिन सच क्या है?
वो चीज गई है, आप नहीं गए। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिसने मेरी सोच बदल दी। मान लीजिए एक आदमी करोड़पति था। एक दिन बिजनेस में लॉस हो गया। उसने सोचा मैं खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में वो खत्म हो गया? नहीं। उसका अनुभव गया क्या? नहीं। उसकी मेहनत गई क्या? नहीं। उसका ज्ञान चला गया क्या? नहीं। क्या गया? जो गया वो पैसा था। लेकिन उसने पैसे को अपनी पहचान बना लिया था। यही गलती हम सब करते हैं। अब एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो अपने आप से पूछिए, मैं अभी वास्तव में क्या खोने से डर रहा हूं? धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे। सम्मान खोने से, पैसा खोने से, रिलेशनशिप खोने से, इमेज खोने से, कंट्रोल खोने से, अप्रूवल खोने से। और जैसे ही जवाब मिलेगा आपका दिमाग शांत होना शुरू करेगा। क्योंकि जिस डर का नाम नहीं होता वही डर बहुत बड़ा होता है। और जिस डर का आपको नाम पता चल जाए उसे आप संभाल सकते हो, उसे संभालना आसान हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो तो शायद आप कुछ भी नया सीखना बंद कर दें। एग्जाम का थोड़ा स्ट्रेस हमें पढ़ाता है, बिजनेस का थोड़ा स्ट्रेस हमें बेहतर बनाता है, कंपटीशन का थोड़ा स्ट्रेस हमें मेहनत करना सिखाता है। समस्या स्ट्रेस की नहीं है। समस्या है जब स्ट्रेस हमें कंट्रोल करने लगे। प्रेशर और पैनिक में फर्क समझिए। कोयले पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो वो हीरा बनता है। लेकिन अगर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि सब टूट जाए तो नुकसान हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। थोड़ा सा प्रेशर प्रोग्रेस देता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पैनिक देता है, आपकी परफॉर्मेंस छीन लेता है। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचूंगा हर समय। लेकिन क्या यह संभव है? क्या सूरज हमेशा दिन देता है? क्या रात कभी होती ही नहीं है? क्या गर्मी के बाद सर्दी नहीं आती? क्या जीत के बाद कभी हार नहीं आती? तो फिर हम अपने आप से ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि हम हमेशा परफेक्ट रहेंगे? भैया मेरे, आप इंसान हो, रोबोट नहीं हो। कभी आप खुश होंगे, कभी आप दुखी होंगे, कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, कभी बिल्कुल लो होगा। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी वही लोग आपकी आलोचना करेंगे। और ये नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल है। इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो व्यक्ति अपनी दोनों साइड स्वीकार कर लेता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन जो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है वो सबसे ज्यादा टूटता है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट अभी कीजिए। अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कीजिए। सोचिए आपके जीवन का वो व्यक्ति जिससे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अब अपने आप से पूछिए, क्या उस व्यक्ति में एक भी अच्छी बात नहीं है? शायद है। अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्या उस व्यक्ति में एक भी कमी नहीं है? जरूर है। तो फिर हम लोगों को या तो भगवान या शैतान क्यों बना देते हैं? सच्चाई यह है कि हर इंसान दोनों का मिक्स है, मिश्रण है। यही है मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। आप लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दो। उनकी अच्छाइयों को भी स्वीकार करो और उनकी कमियों को भी स्वीकार कर लो। हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अच्छाई और बुराई कुछ होता ही नहीं है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। वो तो हमारे समाज में चीजें बन गई हैं तो हमें लगता है कि ये चीज सही है, वो गलत है। परंतु आप हर व्यक्ति को स्वीकार कर लो। जब आप स्वीकार कर लोगे उस दिन आपका आधा टेंशन, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर हमें लोगों को बदलना ही नहीं है, अगर दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, अगर बदलाव रुकने वाला नहीं है, तो आखिर मन को स्थिर कैसे रखें? तो यही वो सीक्रेट है जो अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको एक ऐसी डेली प्रैक्टिस बताने वाला हूं जिससे सिर्फ आप 5 मिनट करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डरना बंद कर देता है और चेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दोगे आप।
तो दोस्तों, अब तक हमने 3 बड़ी बातें समझी हैं। पहली, बदलाव कभी रुकेगा नहीं। दूसरी, स्ट्रेस बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तीसरी, हम जितनी किसी चीज से चिपकते हैं उतना ही बदलाव हमें डराता है, यानी मोह नहीं करना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगे? जवाब है हाँ। और इसका पहला कदम है, अपने दिमाग से लड़ना बंद कर दीजिए। दिमाग को दुश्मन मत बनाइए। बहुत लोग कहते हैं मेरा माइंड बहुत नेगेटिव है, मेरा माइंड मेरा साथ नहीं देता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका घर स्मोक अलार्म बजाने लगे तो क्या आप अलार्म को तोड़ देंगे? नहीं। आप पहले देखेंगे कि आग कहां लगी है। स्ट्रेस भी उसी अलार्म की तरह है। वो आपको डराने नहीं आया, वो आपको जगाने आया है। सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस क्यों आया, सवाल ये है स्ट्रेस मुझे क्या सिखाना चाहता है, मेरे को सिग्नल क्या देना चाहता है। और ये क्वेश्चन आपकी सोच बदल देगा। अब मैं आपको डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस बताता हूं। जब भी जीवन में आपको तनाव आए तो भागना नहीं है, बस आपको रुक जाना है। एक गहरी सांस लेनी है और अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, मैं अभी किस चीज को खोने से डर रहा हूं? पैसा, सम्मान, रिलेशनशिप, इमेज, कंट्रोल या दूसरों का अप्रूवल? दूसरा सवाल, अगर यही घटना मेरे जीवन में किसी अच्छे कारण से हुई हो तो वो कारण क्या हो सकता है? यानी घटना के बाद अच्छा क्या हो सकता है, ये भी सवाल पूछिए। और तीसरा, मतलब जब आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या अच्छा हो सकता है, तो आपका दिमाग बोलेगा कोई रीजन नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जो उस समय बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग निकला? मेरे साथ ये कई बार हुआ है। मुझे उस टाइम लगा कि मेरी जिंदगी की बैंड बज गई, सब बर्बाद हो गया, बहुत बुरा हुआ है। बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। जिस फेलियर ने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया उसी ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया और उसी ने मेरा बिजनेस भी बनवा दिया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। और तीसरा सवाल, और ये सबसे पावरफुल सवाल है कि आज मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? मेरे सीखने के लिए क्या है इस घटना में? बस ये 3 सवाल पूछिए और यहां से आपकी तरक्की शुरू होती है। विक्टिम यही पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लीडर पूछता है, अब मुझे क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ कैन आई मूव अहेड इन माय लाइफ? मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता हूं? दोनों की परिस्थिति एक जैसी हो सकती है लेकिन भविष्य पूरी तरह अलग होता है। जीवन में बैलेंस को सीखिए। आजकल दुनिया 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। या तो लोग हर चीज को बहुत अच्छा मानते हैं या बहुत बुरा। लेकिन जीवन इतना सिंपल नहीं है। हर सफलता कुछ कीमत लेकर आती है और हर असफलता कुछ आपको सीख देकर जाती है। हर रिश्ते में प्यार भी होगा, मतभेद भी होंगे। हर बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। जिस दिन आपने अपने जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई भी बदलाव आपको आसानी से नहीं हिला पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, पेड़ इसलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि उस पर कभी हवा नहीं चलती। पेड़ इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उसने हर आंधी का सामना किया होता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग माइंड वो नहीं होता जिसे कभी स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रॉन्ग माइंड वो है जिसने स्ट्रेस को टीचर बना लिया, स्ट्रेस से सीखना शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है? उनका शिष्य बोला, सब कुछ खो देने का डर है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास क्या था? उनका शिष्य चुप हो गया। गुरु ने फिर पूछा, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो क्या साथ लेके जाओगे भाई? और फिर बोले गुरुजी, जिस चीज को तुम अपनी समझ कर पकड़े बैठे हो वो कभी वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सोच, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। उस दिन शिष्य को समझ आ गया कि डर चीजों का खोने का नहीं था, डर अपनी पहचान खोने का था। और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, छोटा सा चैलेंज। आज रात आपको सोने से पहले एक कागज लेना है, उस पर लिखना है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है। फिर उसके नीचे लिखना है, अगर ये घटना मेरे लिए एक अवसर हो तो क्या होगा? अगर ये अवसर हो मेरे लिए तो कैसे?
मैं दावा नहीं करता हूं दोस्तों कि आपकी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आपका दिमाग पहली बार समस्या नहीं, संभावनाएं ढूंढना शुरू कर देगा और यहीं से आपका जीवन बदलना शुरू होता है। दोस्तों, जीवन में बदलाव आते रहेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सफलता आएगी, असफलता भी आएगी, तारीफ भी होगी, बुराई भी होगी, लेकिन अगर आपका मन संतुलित है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हिला नहीं सकती। हम दुनिया को हमेशा बदल नहीं सकते, लेकिन हम दुनिया को देखने का अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। और कई बार बस ये छोटा सा बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, जिस दिन आपने डर को समझ लिया, उसी दिन डर की ताकत खत्म हो जाती है। जिस दिन आपने बदलाव को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, स्ट्रेस से भागिए मत, उसे समझिए, उसे सुनिए और फिर उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय तनाव, डर या बदलाव से जूझ रहा है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं। इसका मतलब होगा, मैं बदलाव से भागूंगा नहीं, मैं बदलाव के साथ बढ़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौधरी, डिजिटल कोच, बिजनेस मेंटोर। ऐसे ही माइंडसेट, साइकोलॉजी, सक्सेस और डिजिटल ग्रोथ की गहरी लेकिन आसान बातें सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।